हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज इंग्लिश की क्लास में हम करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश के ये बेस्ड रहेंगे जो आपका HPSCB का एग्जाम 21 अगस्त को हुआ था, उसके ऊपर ये बेस है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपको जो 21 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था HPSCB का, उसमें आपको स्टोरी टाइप में जो है ब्लैंक्स आए थे, या क्लॉज टेस्ट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। पेपर जो है वो काफी ज्यादा इजी था। ठीक है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था कि आप कर नहीं पाओगे, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और जो स्टोरी वाले आपको RC आती है, स्टोरी वाले आपको क्लॉज टेस्ट आते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है इजी होते हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करने में आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, इनसाइड हिज डैश बिल्डिंग। ठीक है, तो हमें बताना है फर्स्ट में क्या आएगा। इनसाइड हिज डैश बिल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट के ऑप्शन है हमारे पास टेंट, होम, फील्ड, स्कूल। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन को जो है ब्लैंक में, फर्स्ट ब्लैंक में हम भर के देखते हैं। ठीक है, इनसाइड हिज टेंट बिल्डिंग। ठीक है, टेंट की कोई बिल्डिंग होती है तो टेंट हमारा यहीं से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा होम। इनसाइड इज होम बिल्डिंग। ठीक है, होम बिल्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइड हिज फील्ड बिल्डिंग। ठीक है, फील्ड बिल्डिंग होता है, नहीं होता, तो ये भी कट गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बचा स्कूल। इनसाइड हिज स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो होम और स्कूल जो है यहाँ पे हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अब बचा होम एंड स्कूल, तो इनमें से एक जो है ब्लैंक में आएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस जो है आपको एक ब्लैंक में दिया गया है, इसका एक आइडिया सा ले लेते हैं। ठीक है, इनसाइड हिज डैश बिल्डिंग रमेश वॉज अफ्रेड ऑफ हिज डैश, दे यूज्ड टू स्कॉल्ड एंड पनिश हिम ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, रमेश यूज्ड टू बिकम डैश एंड मेक सिली डैश। ठीक है, तो इस सेंटेंस से जो है हमें एक आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे स्कूल की बात हो रही होगी। ठीक है, तो स्कूल जो है हम यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर रख देंगे, क्योंकि स्कूल क्या है, हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ हम पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे टीचर्स जो है वो डांटते भी है, पनिश भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कूल जो है हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा होम और स्कूल में से। ठीक है, इनसाइड ही स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग, होम बिल्डिंग नहीं होगा, स्कूल बिल्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट रमेश वॉज अफ्रेड ऑफ हिज डैश, तो पीपल नहीं होगा, केयर टेकर्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और रियलिटी तो यहाँ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो रमेश वॉज अफ्रेड ऑफ हिज, किससे डरता था वो, टीचर्स से डरता था। ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग थी, टीचर से वो डरता था। ठीक है, एकदम जो है आपस में रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट, दे यूज टू स्कॉल्ड एंड पनिश हिम। ठीक है, स्कूल में उससे क्या होता था, टीचर्स से क्या पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, और क्या होता था, पनिशमेंट भी उसे मिलती थी। हिम ऑन डैश बेसिस, तो हमें बताना है कैसे बेसिस पे। तो थर्ड के ऑप्शन है हमारे पास हैप्पी, फ्री, रेगुलर या एक्साइटेड। ठीक है, तो अब हमें भर के देखते हैं इस ब्लैंक में इन चारों ऑप्शंस को। तो दे यूज टू स्कोल्ड एंड पनिश हिम ऑन डैश बेसिस। ठीक है, हैप्पी बेसिस, हैप्पी बेसिस पे उसे क्यों डांटेंगे या पनिश करेंगे। ठीक है, तो हैप्पी हमारा यहाँ नहीं होगा। ठीक है, फ्री बेसिस, सेंसलेस। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर, तो रेगुलर बेसिस हो सकता है। ठीक है, उसे जो है रोजाना तौर पे जो है उसे डांट पड़ती थी या पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है, एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक्साइटेड क्या है, हमारे पास एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास रमेश यूज टू बिकम डैश। ठीक है, तो उसे जब डांट पड़ती थी, पनिशमेंट मिलती थी, उससे रमेश क्या हो गया, ये हमें बताना है। तो फोर्थ जो ब्लैंक है उसके ऑप्शन है हमारे पास एम्पिटी, फैट, थिन या नर्वस। ठीक है, तो रमेश यूज टू बिकम एम्पिटी, वो खाली, एकदम खाली बन गया। ठीक है, तो एम्पिटी यहाँ नहीं होगा। फैट, एकदम मोटा हो गया, बिल्कुल नहीं। थिन, एकदम पतला हो गया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नर्वस। ठीक है, इससे जो है उसे रोज ही डांट पड़ती थी, उसे रोज ही पनिशमेंट पड़ती थी, तो वो क्या हो गया, एकदम नर्वस बन गया उससे। ठीक है, एंड मेक सिली डैश, और वो क्या करता था, बहुत ही मूर्खता वाली जो है क्या करता था, क्या बताना है, बॉल्स, बॉल्स नहीं होगा। नेक्स्ट है मिस्टेक्स, मिस्टेक्स हो सकता है। मेक सिली एक्सपेरिमेंट, सिली एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट्स हो सकता था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, वो सिली एक्सपेरिमेंट क्यों करेगा। ठीक है, सिली क्या करेगा, वो गलतियां करेगा, बहुत ही मूर्खता वाली। ठीक है, शोज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है यहाँ से, मिस्टेक्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, ही डजंट फेल टू केम टू माई हेल्प वेन एवर आई एम इन ट्रबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ही डजंट फेल टू केम टू माई हेल्प वेन एवर आई एम इन ट्रबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है हमेशा जो है, हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता है, जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ। ठीक है, वो कभी भी मुझे निराश नहीं करता, ही डजंट फेल। तो ये सेंटेंस जो है एक सिंपल टेंस है। ठीक है, एक सिंपल
प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है, सिंपल टेंस है ये। तो ही डजंट फेल टू केम, तो हम यहाँ केम क्यों लिखेंगे? केम हम कब लिखते हैं? पास्ट टेंस का यूज करते हैं जब, ठीक है। तो केम का यूज यहाँ पे बिल्कुल गलत हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? ही डजंट फेल टू कम होगा, ठीक है, केम नहीं होगा, यहाँ कम होगा, ठीक है। ये एक सिंपल टेंस है और इसमें हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, क्योंकि ही डजंट आया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? कि मेरे जो माता पिता है उन्होंने मुझे जो आमंत्रण था उसे स्वीकार करने से क्या करा? रोका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ठीक है। तो प्रिवेंटेड के साथ, प्रिवेंट के साथ जो भी हम जब भी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो वो प्रेपोजिशन जो हम यूज करते हैं वो होता है फ्रॉम, ठीक है। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, इनका यूज हम प्रिवेंट के साथ नहीं करते, तो इनका यूज यहाँ पे बिल्कुल गलत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, शी कंप्लेन डेट हर वॉच डजंट शो राइट टाइम, ठीक है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? कि वो शिकायत करती है कि क्या है, उसकी जो घड़ी है वो सही टाइम नहीं दिखाती, ठीक है, वो शिकायत करती है ऐसा। तो शी कंप्लेन डेट हर वॉच डजंट शो राइट टाइम। तो शी हमारे पास क्या है? एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो कंप्लेन जो है वो कैसा वर्ब है? एक प्लूरल वर्ब है, और इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए साथ में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, ठीक है। शी कंप्लेन्स, ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस बना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आपको इस एग्जाम में जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिली थी वो भी जो है स्टोरी बेस्ड ही थी, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास, थिक ग्लास में, ठीक है। तो ये जो थिक ग्लास में है इसी से आपका सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा, ये आपका ऑप्शंस में नहीं है। थिक ग्लास में से आपका सेंटेंस जो है स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 6 नंबर दिया लास्ट में, आप देख सकते हो, ग्लास रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन। तो ये आपका लास्ट सेंटेंस होगा। आपको रीअरेंज क्या करना है? पी, क्यू और आर, एस को ही आपस में रीअरेंज करना है, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपकी बन सके, ठीक है। तो थिक ग्लास से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, थिक ग्लास में। अब हम जब भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन करते हैं तो हमने ऑप्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास पी आर क्यू एस, तो इसे देख लेते हैं। थिक ग्लास में, ये तो आपका फर्स्ट आना ही है। अब अरेंजमेंट क्या है बताइए? पी आर क्यू एस, तो इसे देखते हैं। थिक ग्लास में विच आर अवेलेबल इन मैनी लार्ज स्टोर्स बट एनी फाइन बी कट विद वन ऑफ द होम बॉटल कटलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये बिल्कुल गलत बन रही है। थिक ग्लास में विच आर अवेलेबल, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। उसका इन मैनी लार्ज स्टोर, ये भी सही बन रहा है। बट एनी फाइन बी कट विद वन, ये जो है हमारा यहाँ से बिल्कुल गलत बन रहा है। तो पी आर क्यू एस जो है हमारी गलत रीअरेंजमेंट बताई है। नेक्स्ट है हमारे पास एस क्यू पी आर। एस क्यू पी आर को देख लेते हैं। तो थिक ग्लास में बी कट विद, ठीक है, मे बी, मे के साथ क्या आता है? हमेशा बी आता है ना। तो थिक ग्लास में बी कट विद वन, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है। ऑफ द होम बॉटल कटलर्स, ठीक है, जो होम बॉटल कटलर्स है उनके, उनसे जो है, जो थिक ग्लास होते हैं, मोटे ग्लास होते हैं, उन्हें काटा जा सकता है, ठीक है। विच आर अवेलेबल, और ये होम बॉटल कटलर्स कहाँ अवेलेबल होते हैं? इन मैनी लार्ज स्टोर्स बट एनी फाइन ग्लास रिक्वायर पर्सनल अटेंशन, ठीक है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल सही अरेंजमेंट बन रही है। तो एस क्यू पी आर हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे ऑप्शन देखने की हमें जरूरत ही है, क्योंकि हमें सही रीअरेंजमेंट मिल गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द टीचर्स हैव डायरेक्टेड विथ फोन्स द होम ऑफ दोज स्टूडेंट टू नॉट गैदर एट वंस एट, ठीक है। तो इसे भी हम ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास रीअरेंजमेंट जो है वो है ए सी बी डी ई। तो इसे देख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास? द टीचर्स हैव डायरेक्टेड द होम्स ऑफ दोज, ठीक है। किसी के घर को जो है टीचर्स क्यों डायरेक्ट करेंगे? तो ये बिल्कुल यहीं से गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए डी ई सी बी। द टीचर्स हैव डायरेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स को हम डायरेक्शन दे सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। द टीचर्स हैव डायरेक्टेड स्टूडेंट्स टू नॉट, बिल्कुल सही है, गैदर एट वन सेट, ठीक है, एकदम से जो है इकट्ठा नहीं होना है। कहाँ पे? एट द होम्स ऑफ दोज, ठीक है, उनके घरों पे, विथ फोन्स, ठीक है, फोन के साथ में जो है लोग, उनके घरों पे जो है हमें क्या होना है? इकट्ठा नहीं होना है एक साथ। टीचर्स ने जो है स्टूडेंट को ऐसा बोला है, ऐसा संदेश दिया है, ठीक है, ऐसा आदेश दिया है, ठीक है। तो ये हमारी अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अरेंजमेंट हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से सही रीअरेंजमेंट मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एन इम्पॉर्टेंट पार्ट
In religious rituals, nearly all cultures have had or still possess dances that play. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है DECAB, BACDE, CDEAB या नन ऑफ दिस. ठीक है, तो देख लेते हैं सही रीअरेंजमेंट कौन सी है. तो ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे. तो पहला है हमारे पास DECAB. ठीक है, तो इसे देख लेते हैं. डी हैड और स्टिल पोजेसेस, क्या ये इस आइडिया नहीं दे रहा कि सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा, तो यहाँ से DECAB पहले गलत हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास BACDE. ठीक है, तो बी से देख ले. इन रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है, यहाँ से हो सकता है स्टार्ट. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट नियरली ऑल कल्चर्स हैव हैड और स्टिल पोजेस डांसेस दैट प्ले. ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल कंफ्यूजन वाली रीअरेंजमेंट बन रही है, तो ये नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो सही था इन रिलीजियस रिचुअल्स. ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये भी सही बन रहा था. नियरली ऑल कल्चर्स हैव, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो लगभग जो है सभी कल्चर्स के पास था और अभी भी जो है. ठीक है, और डांसेस डेट प्ले, तो ये आइडिया नहीं दे रहा आपको कि कैसे रीअरेंजमेंट हुई है. यहाँ पे जो है ये यहाँ से कंफ्यूजन वाला सेंटेंस बन रहा है. कल्चर हैव डांसेस डेट प्ले. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CDEAB. तो CDEAB को देख लेते हैं. नियरली ऑल कल्चर्स हैव हैड और स्टिल पोजेस dances that play an important part in religious rituals. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है CDEAB कि नियरली लगभग जो है सभी कल्चर्स में जो है पहले से था और अभी भी है क्या, डांसेस, वो नृत्य जो कि क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. हमारे जितने भी धार्मिक रिचुअल्स होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. ठीक है, तो CDEAB हमारा बिल्कुल सही रीअरेंजमेंट यहाँ से बन रहा है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिले थे आपके 21 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था HPSCB का. ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आई थी, तो उसका जो है मैं अलग से लेक्चर एक बना दूंगी. तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.